पुलिस हिरासत में युवा व्यवसायी की मौत हो गई। लूट के एक मामले में पूछताछ के लिए पुलिस ने सोमवार रात को उठाया था। सोमवार मंगलवार की रात करीब 2:30 बजे परिजनों को युवक की मौत की खबर मिली। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने हंगामा काट दिया। पुलिस से उनकी झड़प हो गई। मामले को तूल पकड़ता देख एसपी ने एसओजी टीम समेत 9 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया। वहीं राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने भी मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। मृतक युवक का नाम बलवंत है। पूरा मामला शिवली कोतवाली के लालपुर सरैया गाँव का है। सरैया गांव में 6 दिसंबर को चंद्रभान सिंह नाम के कारोबारी से लूट हो गई थी। वो दुकान बंद करके लौट रहे थे, तभी पीछे से आए 2 बाइक सवार बदमाशों ने 2.5 लाख रुपए और 40,000 के आभूषण लूट लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही थी। इसी बीच सोमवार को पुलिस ने चंद्रभान के रिश्ते में लगने वाले भतीजे बलवंत समेत 5 लोगों को पूछताछ के लिए उठाया था। बताया जा रहा है कि हिरासत में लेने के कुछ ही घंटे बाद बलवंत की तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। पुलिस उसे जिला अस्पताल लेकर आई। वहां डॉक्टरों ने उसको हैलट के लिए रेफर कर दिया, लेकिन थोड़ी देर में ही बलवंत ने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी होने पर परिजन अस्पताल पहुंच गए। मृतक बलवंत के बड़े भाई सचिन ने पुलिस पर बलवंत को पीट कर मारने का आरोप लगाया। चोकर का कारोबार करता था। युवक मृतक के भाई सचिन सेंगर ने बताया कि मेरा छोटा भाई बलवंत चोकर का कारोबार करता था। भाई घर से सोमवार 12 बजे चोकर लाने बाजार गया था। शाम 4 से 5 बजे के बीच वो चोकर लेकर लौट रहा था। तभी रनिया थाने की पुलिस और एसओजी टीम ने मेरे भाई को हिरासत में ले लिया। मामले की जानकारी हुई तो मैं और चाचा रनिया थाने पहुंचे। वहां पुलिसकर्मी भाई की पिटाई कर रहे थे। हमने विरोध किया। चाचा ने बताया कि मैंने तहरीर में बताया था कि लूट करने वाले युवक की उम्र 18 से 19 साल के बीच रही है। मेरा भतीजा तो हेल्दी है, आपने उसे हिरासत में क्यों लिया? इस पर पुलिस ने बताया कि अब तो एफआईआर दर्ज हो चुकी है, आप हमें जांच कर लेने दीजिए। आप मैथा चौकी चलिए, हम वहीं चल रहे हैं। एसपी ने गठित की जांच कमेटी। एसपी सुनीत ने बताया कि 6 दिसंबर को हुई लूट की घटना के खुलासे को लेकर संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही थी। इसी क्रम में बलवंत सिंह को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। वो खुद ही थाने आया था। इस दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया। वहां उसकी मौत हो गई। परिजन जो भी आरोप लगा रहे हैं उसको संज्ञान में लेते हुए खुलासे के लिए रखी एसओजी टीम मैथा चौकी प्रभारी और थाना प्रभारी को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। पूरे मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। चाचा बोले भाई ने पुलिसकर्मियों को पिटाई करते देखा। मृतक के जिस चाचा चंद्रभान के साथ लूट की घटना हुई थी, उन्होंने बताया कि 6 दिसंबर को मैं दुकान से लौट रहा था। रास्ते में 4 युवक ने मुझे रोक लिया था। आंख में मिर्च झोंककर नकदी और ज्वेलरी लूट ली थी। मैंने थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस गांव के ही 4 लड़कों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी। सोमवार को पता चला कि हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने मेरे भतीजे को भी पकड़ा है। मैं थाने बताने गया कि लूट में मेरा भतीजा नहीं था, लेकिन वहां ना तो मेरा भतीजा मिला ना ही कोई अधिकारी। इसके बाद हम मैथा चौकी गए, लेकिन वहां पर भी कोई हमें नहीं मिला। फिर मुझे मेरे भाई ने बताया कि चौकी पर बलवंत को पुलिस ने बहुत मारा, उसका पता नहीं चल रहा है। इसके बाद हम शिवली थाने पहुंचे और भतीजे के बारे में जानकारी करने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। कुछ देर बाद पता चला कि भतीजे की अस्पताल में मौत हो गई। सहारा समाचार के लिए राजकुमार की खास रिपोर्ट। हमारा नाम सचिन सेंगर है। हम लालपुर सरैया मैथाकानपुर देहात के रहने वाले हैं। क्या मामला हुआ है आज? मामला आज ये हुआ है कि हमारा छोटा भाई बलवंत सिंह चोकर का छोटा मोटा व्यापार करता है। वो सुबह घर से निकला था 12 साढ़े 12 बजे मिल चोकर लेने के लिए, और रनिया से वो चोकर जैसे ही लाद के निकला है तो वहाँ एसओजी की टीम ने और रनिया थाने की टीम ने और सिवली थाने की टीम ने उसको वहाँ से उठा लिया। कब किया गिरफ्तार? अभी शाम को, कल शाम को 4 और 4:30 के बीच में, 4 और 5 के बीच में जी। इसके बाद में हमको किसी माध्यम से सूचना मिली। हम लोग जब रनिया थाने पहुंचे तो उन्होंने उसको पीट रहे थे, तो हम लोगों ने मना किया कि इसको आप पीट क्यों रहे हैं, जो भी है हमारा भाई है छोटा और इसको आप पीटिए मत। तो और चाचा भी हमारे साथ में थे जिनके साथ घटना हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जो हम लोगों ने उनको लोकेशन दी थी कि 17 से 18 से 19 साल के लड़के हैं, दुबले पतले हैं और ये तो मोटा ताजा है और हमारे घर का परिवार का सदस्य है, और जिस समय घटना हुई थी ये वहीं पे मौके पे मौजूद था, हमारे लोगों के साथ में था, तो ये इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। मगर पुलिस ने क्यों उठाया, किस लिए उठाया, क्यों उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई जानकारी नहीं दी। और जब हम लोगों ने विरोध किया तो उसको बोले कि ऐसा करते हैं हम, आपकी एफआईआर हो चुकी है और हमें इंक्वायरी कर लेने दीजिए और आप लोग मैथा चौकी चलिए, हम इनको लेके वहीं चल रहे हैं। तो हम लोग वहाँ से मैथा चौकी गए तो ना तो हमको मैथा चौकी में वो मिले, फिर सिवली थाने गए, वहाँ भी नहीं मिले। फिर बताया गया रनिया थाने जाइए, रनिया भी गए, अकबरपुर गए, एसपी ऑफिस गए, किसी भी पुलिस वाले ने, किसी भी टीम ने हमें कोई जानकारी नहीं दी। अभी तक किसी ने कोई जानकारी नहीं दी कि कहाँ है आपका भाई, क्या कर रहा है, कोई जानकारी नहीं। क्या जानकारी मिल रही है? अभी हमें जो जानकारी मिली है उस हिसाब से उसकी डेथ हो चुकी है और ये लोग कहाँ है अभी तक पुलिस के द्वारा अभी हमको कोई जानकारी नहीं। क्या मानते हैं जो डेथ हुई है इसके जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसमें पुलिस विभाग जिम्मेदार है पूर्ण रूप से, क्योंकि जब वो घर से निकला था पूर्ण स्वस्थ था, अच्छा था,
और इसके बाद पुलिस ने उठाया, उसको इतना पीटा है कि उसके बाद फिर वो चुपचाप लेके चले गए। हम लोगों को अभी तक जानकारी ही नहीं दी है कि वो है कहाँ। जिले के किसी बड़े आला अधिकारी से बात करिए आप लोगों ने? जियो जिले का या जो है मंडल का कोई भी व्यक्ति पुलिस विभाग का हमारा फोन नहीं उठा रहा है। कल शाम से लगातार ट्राई कर रहे हैं, चाहे सीयू साहब हो, चाहे हमारे सिवली इंस्पेक्टर साहब हो, चाहे मैथा चौकी इंचार्ज हो, किसी ने भी हमारा फोन नहीं उठाया। अब आगे के लिए क्या सोच रखा है आपने? अभी तो अब हमको जानकारी मिली है, जो अब आगे अभी देखते हैं क्या होता है। हमारा नाम चंद्रभान सिंह, हम लालपुर सरैया के रहने वाले हैं। क्या घटना हुई थी आपके साथ? हमारे साथ हम मार्केट से आ रहे थे। हमको हमारे गांव के 500-600 मीटर पहले हमको किसी 3 लड़कों ने पल्सर गाड़ी से थे, हमारे बगल से गए, हमारे आंख में मिर्च डाल दी। आंख में मिर्च डालने के बाद हमको आगे गाड़ी लगा के लूट लिया। कितने रुपए की लूट हुई थी? 2 लाख रुपए के करीब नकद था और कुछ सामान भी था, उसमें जरूरी कागजात सारे थे हमारे उसी में। तो उस मामले में आप FIR कराई थी? FIR कराई थी हमने। फिर अब क्या हुआ है? अब उसी के FIR में कह रहे थे कि नहीं, उसी में जो है सब गांव के 3-4 लड़के पकड़े थे और उन्हीं के मार्फत से कह रहे थे कि पता चला कि ये भी लड़का है। आपका कौन है वो जिसको? भतीजा है हमारा। क्या नाम है उसका? बलवंत सिंह। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर पुलिस पकड़ लाई तो हम थाने गए कि नहीं, हमने तो बताया था आपको कि नहीं, लड़के इस तरीके के थे, लंबे चौड़े, मतलब पतले दुबले, और ये हमारा लड़का भतीजा तो ऐसा है। तो हमारी किसी ने नहीं सुनी। बोले चलो अच्छा सिवली वहाँ चलते हैं, मैथा चौकी। हम लोग मैथा चौकी गए, वहाँ कोई नहीं मिला। फिर हम लोग सिवली थाने सोचा चले गए होंगे, सिवली थाने गए, सभी अधिकारियों को फोन करते रहे, किसी ने फोन नहीं मारा। क्या मारा पीटा भी गया है? हमारे हम तो ये मारा गया भाई था हमारा, जब ये चौकी पहुंचा तो उस समय बहुत उसकी पिटाई कर रहे थे। तो अब क्या हुआ है उसके साथ? अब हमको अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही क्या हुआ उसके साथ, कहाँ है वो जो जानकारी मिल रही है, क्या जानकारी मिल रही है? मिल रही है कि नहीं उसकी डेथ हो गई है जी। तो हम लोग घर से फिर दौड़ करके यहाँ आए। विगत 6 दिसंबर को थाना शिवली की चौकी मैथा के क्षेत्र में एक लूट की घटना कारित हुई थी। विवेचना के क्रम में कुछ अभियुक्तों का नाम इसमें प्रकाश में आया। उसी क्रम में कल थाना शिवली और SOG की ज्वाइंट टीम ने 3 लड़कों की अरेस्टिंग करी, जिनका नाम है अविनाश कुशवाहा, सूरज और कल्लू उर्फ शिवा। उन्हीं के बयानों में व अन्य तथ्यों में कुछ और नाम प्रकाश में आए, जिस क्रम में एक व्यक्ति बलवंत सिंह, जो कि सरैया लालपुर का ही रहने वाला है, उसको तस्दीक करने के लिए बुलाया गया। वह स्वयं आया, परंतु कुछ समय में सीने में दर्द की शिकायत करने लगा। तत्काल फर्स्ट एड के लिए उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, जहां उनका उपचार किया गया, परंतु उपचार के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। पंचायतनामा व जो अन्य विधिक कार्रवाई है उसको हम लोग अमल में ला रहे हैं। प्रथम दृष्टिया जो टीम इसमें इन्वॉल्व थी, जिसमें SOG की टीम और थाना प्रभारी, चौकी मैथा प्रभारी व अन्य लोग जो इन्वॉल्व हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और एक विस्तृत जांच मेरी तरफ से आदेशित कर दी गई है।